नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज का जो वीडियो है वो आप लोग की फरमाइश पे बनाया जा रहा है। जो वीडियो है ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसी अभी आई हुई है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। आप लोगों ने बताया था सर बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ नहीं आ रहा है, इसको विस्तार पूर्वक बताइए। तो मैं इस वीडियो में सारी बातों को विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है पर बहुत काम का है ये वीडियो, तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात तो आपने देख लिया होगा, नोटिफिकेशन लगभग 5-6 दिनों पहले आया था और इसको मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था। फिर भी कई इसमें कन्फ्यूज़न है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ पे फॉर्म भरें या ना भरें। तो पहले मैं वैकेंसी कितनी है ये बता दूं, उसके बाद मैं काम की बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी का जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। कब से हुआ है? 1 तारीख से, इसी महीने 1/9/2023 से लेकर इस महीने के 30 तारीख तक, 30/9/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो लास्ट डेट है, वो जो 30/9/2023 जो लास्ट डेट है, उसके 11 बजे रात तक फॉर्म भर सकते हैं। तो इतना लास्ट तक वेट मत करिए, आजकल परसों में ही भर दीजिए। लास्ट में क्या होता है, सब एक साथ फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं तो साइड जाम हो जाता है, इस कारण से फॉर्म कई लोग नहीं भर पाते हैं। तो शुरू में ही भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि इसका जो एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम है, वो कब होगा? तो ये दिसंबर में होगा। ठीक है भाई। बाकी सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताता हूँ, देखते जाइए। इसका जो टोटल वैकेंसी है वो 7,547 है। कितनी है? 7,547 वैकेंसी है। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं 7,500 वैकेंसी है। फॉर्म यहाँ कौन कौन भर सकते हैं? तो भाई देखिए, इसके अंदर इंडिया के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि अगर मान लो आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और अगर आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं तो भी आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं और आपको उसी कैटेगरी में वहाँ पे सिलेक्शन होगा। जनरली जैसे यूपी पुलिस की फॉर्म निकलती है तो उसमें हमें अदर स्टेट वालों को 10% ही मिलता है, मतलब आप उसमें जनरल कोटे में भरते हैं। अगर आप एसटी हैं तो भी अगर आप वहाँ फॉर्म भरेंगे तो जनरल में आपको काउंट किया जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या होगा कि आप जिस कैटेगरी में, मान लो अगर मैं एसटी हूँ तो मैं अगर वहाँ फॉर्म भरता हूँ तो मैं एसटी में ही मेरा सिलेक्शन होगा, जो मेरा मेरिट बनेगा वो एसटी कोटे में ही बनेगा, जनरल में नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये अच्छी बात है इसमें और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इसका फिजिकल भी नॉर्मल है। तो सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मेल कैंडिडेट के लिए ये टोटल करके 4,453 वैकेंसी है भाई। ठीक है। उसी तरह अगर आप देखेंगे कांस्टेबल मेल की बात करूं, जो एक्स सर्विसमैन या अदर एससी, इनके लिए जो है 266 यहाँ पे वैकेंसी है। सेम वैसे ही अगर हम बात करें कांस्टेबल मेल के लिए इसमें, तो यहाँ पे 337 वैकेंसी है। अब बात करते हैं हम फीमेल का, तो 2,491 यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं और मैंने PDF डाल दिया, उसमें देख सकते हैं। कुछ काम की बातें हैं, आगे चलते हैं। इसके अंदर एज कितना होना चाहिए भाई? तो 18 से लेकर 25 साल तक इसका एज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिनका जन्म 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 के बीच में हुआ है वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिल रहा है। मतलब लास्ट जो है 25 होता है, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30 साल तक के एज वाले जो हैं, एससी हो या एसटी हो, वो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इनको 3 साल की छूट मिलती है। उसी तरह और भी जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे बनाए गए हैं। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, सबको अलग अलग तरह का छूट दिया गया है। तो स्पेशली एसटी एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है और जनरल वालों के लिए 25 साल के अंदर एज होना चाहिए भाई। ठीक है। यहाँ तक तो एज का जो मैटर था हमने समझ लिया है। आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो भाई 10+2 मतलब 12वीं 12th पास होना चाहिए। और इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो 11th पास है, मतलब कि इसको पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पास फ्रॉम द रेगुलर बोर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन अप टू 11th पास। ठीक है। तो 12th ओवरऑल जो बच्चे हैं सब जो है 12th पास हैं, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको भी लेके बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट किए थे कि सर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है
या नहीं है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है लाइट, जैसे हम बाइक चलाने के लिए या कार चलाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उसकी ज़रूरत तो है पर फिलहाल नहीं है। ये हमें कब दिखाना है? जब हम पीई या एमटी इसके लिए, मतलब हम फिजिकल मेडिकल के लिए जब जाएंगे उस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी भी आप इसको बनवा सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो भी भर सकते हैं। और ये किनको ज़रूरी है? मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट के लिए इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए था ड्राइविंग लाइसेंस वाला। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, पर आपको ये बनवा लेना पड़ेगा। वो कब तक बन जाना चाहिए? और लर्निंग नहीं चलेगा ना, प्रॉपर लर्निंग नहीं चलेगा। लर्निंग वाले लेके आप जाएंगे तो नहीं आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है अभी आप अप्लाई कर देंगे तो उस समय तक आराम से बन जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इसमें कुछ बोनस पॉइंट भी है, जैसे एनसीसी कैंडिडेट को CBA मतलब सी वाले को 5%, बी वाले को 3%, ए वाले को 2% का यहाँ पे बोनस मार्क मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको भी यहाँ बोनस पॉइंट दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे 5%, 4%, 3% और 2% का ऐसे और भी आपको बोनस दिया जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। बोनस की बात अगर ख़त्म हो गई तो अब ये बात आती है कि हम जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को भरने के लिए हमें कितने पैसे देने की ज़रूरत है, कितना इसमें शुल्क लगेगा। तो देखिए, इसमें 100 रुपये का शुल्क है, पर जो ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC हैं, इन्हें फ्री में है, इन्हें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। साथ में फीमेल कैंडिडेट का भी होगा, यहाँ पे कहीं पे लिखा, ये देखो लिखा हुआ है। तो जो वुमेन कैंडिडेट है उन्हें भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं, 100 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी को यहाँ पे करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया है और आगे और चलते हैं। तो अब आता है इसमें सिलेबस की बात, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होता है मैथ में स्पेशली, है ना। तो उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। और उसके लिए समय कितना दिया जाएगा? 90 मिनट का। और सिलेबस को ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 50, और उसके नंबर कितने होंगे? 50। पर रीजनिंग जो है वो कितने का? 25। जनरली लोगों से रीजनिंग बन जाता है, वो भी 25 क्वेश्चन होंगे और उसके 25 नंबर मिलेंगे। और जो ये आपको दिख रहा है मैथ का एरिया, ये सिर्फ 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके नंबर कितने हैं? 15। तो जिन लोगों से मैथ कम बनता है उनके लिए यहाँ पर लाभ होने वाला है। जिनका जीके जीएस करंट अफेयर ज़्यादा अच्छा है वो 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर जो है उसके 10 क्वेश्चन हैं और उसके भी 10 नंबर है। ओवरऑल 100 क्वेश्चन है और नंबर कितने हैं? 100। ध्यान देना, इसमें निगेटिव मार्क्स भी है भाई, ठीक है। हमेशा की तरह 0.25 जो है निगेटिव मार्क्स है। एक क्वेश्चन सही बनाने का 1 नंबर है और अगर आप एक गलत बनाते हैं तो आपका माइनस हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो निगेटिव मार्क्स भी है इसमें, ये आपको ध्यान देना है। और ये 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक इंग्लिश में और हिंदी में। इसमें हिंदी इंग्लिश सिलेबस में नहीं है। आपको पढ़ना है जीके जीएस करंट अफेयर, आपको पढ़ना है रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ठीक है। तो जिनके मैथ थोड़े कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है भाई, फॉर्म जरूर भरना आप। ये मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ और PDF में भी आप देख सकते हैं। ये है जनरल नॉलेज का, ये है रीजनिंग का। और एग्ज़ाम जो है 10th बेस से आएंगे, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो 10वीं लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हालांकि इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा है, ठीक है। ये देखिए सिलेबस है पूरा, ये कंप्यूटर का हो गया, ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। मैथ में वो सारी चीज़ें हैं जो जनरली आप पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। कुछ फिजिकल के बारे में अगर हम बात करें कि फिजिकल मेजरमेंट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, सारी बातें, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो फिजिकल आपका टेस्ट होगा भाई, ठीक है, उसमें ध्यान देना एज के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। जो 30 साल के अंदर हैं उन्हें 1600 मीटर दौड़ना है। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल का इसके बाद में बताऊँगा। 6 मिनट का समय लगेगा और 6 मिनट के अंदर मतलब उन्हें दौड़ लेना है, ठीक है ना। और लॉन्ग जंप होगा एक, वो होगा 14 फीट। हाई जंप जो होगा 3 फीट 9 इंच। बहुत ही सिंपल है इसका फिजिकल। उसके बाद 30 साल से ज़्यादा उम्र हो और 40 साल से कम हो, उन्हें 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 1600 में 13 फीट जंप करना है और
3 फीट 6 इंच उन्हें क्या करना है, हाई जंप करना है। 40 साल से ज़्यादा वालों के लिए 8 मिनट ये है, 12 फीट ये है और 3 फीट 3 इंच ये है। तो ये बहुत बढ़िया है भाई, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा इसका फिजिकल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर बातें आती कि हाइट कितना होना चाहिए। तो देखिए, लड़कों का जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, कुछ छूट भी है इसमें, ठीक है। जो हिल एरिया के रहने वाले हैं या एसटी कैंडिडेट हैं, उन्हें जो है 5 सेंटीमीटर का इसमें क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा, ठीक है। और चेस्ट जो है मिनिमम 81 और फुलाने के बाद 5 मतलब 86 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें देखो 81 से 85 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली 5 सेंटीमीटर नहीं बोला है, करेक्शन है भाई, ध्यान दीजिएगा। जनरली 5 रहता है इसलिए मेरे मुंह से 5 निकल गया। 4 ही आपको फुलाना है, मिनिमम होना चाहिए 81 और फूलना चाहिए 4। फूलने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 85 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था भाई पुरुषों के लिए। अब आते हैं हम महिलाओं के लिए, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखते हैं महिलाओं के लिए, तो उसमें भी सेम 3 चीज़ें हमें करनी है। रनिंग करना है 1600 मीटर का, यहाँ पे लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। जनरली 800 रहता है, पर ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है, 1600। और इसके लिए सेम 30 साल वालों को 8 मिनट के अंदर दौड़ लेना है। 10 फीट नॉर्मली हम सब जंप कर लेते हैं और 3 फीट हाइट हमें क्या करना है, हाई जंप करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है फिजिकल, कोई भी इसको पास कर सकता है। कहने का मतलब है मेन जो आपको ताकत लगाना है वो लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए लगाना है, रिटर्न के लिए लगाना है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इनका भी हाइट देख लेते हैं। हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है और इसमें 2 सेंटीमीटर का छूट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। SC ST कैंडिडेट के लिए 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या दिया गया है, छूट दिया गया है, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो अब जो हमारा सिलेक्शन होगा वो किस बेस पर होगा, वो उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको बता दूं कि जो आप रिटर्न एग्जाम देंगे वो होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन पेपर नहीं हो रहा आपका, ऑनलाइन पेपर होगा। और उसमें जो नंबर आएंगे उस आधार पर जितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज उसका 12 गुना लिया जाएगा। ये देखो 12 गुना लिया जाएगा। और मिनिमम कितने नंबर लाने हैं, तो देखिए अनरिजर्व्ड के लिए जनरल वालों को मिनिमम 35, SC ST OBC और EWS के लिए 30 और एक्स सर्विसमैन के लिए 25। कम से कम इतने नंबर तो आपको ईच सब्जेक्ट में लाने होंगे भाई। इस सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, सॉरी, ओवरऑल लाने होंगे, ठीक है भाई, क्योंकि पेपर तो एक साथ ही हो रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आता है फॉर्म भरते समय, लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने SSC GD में भी गड़बड़ किया था और इसमें भी आपसे गड़बड़ ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप कहीं फॉर्म भरने जाते हैं किसी भी जगह पे, चॉइस सेंटर वगैरह में, तो वहाँ पे बैठकर अपना फ़ोटो अपलोड करवाइए। इस तरह से फ़ोटो अपलोड करवाइए अपना, ये सब आड़ा टेढ़ा ये सब नहीं चलेगा, ये सब गलत है, ठीक है। इस फॉर्मेट में फ़ोटो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करेंगे, अपलोड इस फॉर्मेट में करेंगे साफ सुथरे तरीके से, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी राज्य के हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, पर ध्यान दीजिए जो आप जाति प्रमाण पत्र आप अपना बनवाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो एक होता है केंद्र सरकार का और एक होता है राज्य सरकार का, ठीक है। तो आप जिस भी राज्य से रहते हैं वहाँ का तो जनरली लोग बना के रखते हैं, पर ये वैकेंसी में अगर आपको फॉर्म भरना है तो केंद्र सरकार का आपका बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। उसका फॉर्मेट ये है, PDF में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के नीचे आपको दिखने को ये मिलेगा। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, केंद्र सरकार का बना हुआ, ठीक है भाई। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम सारे PDF वगैरह को डाल देते हैं, इससे आप जुड़ जाइए। इसमें प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा ऑफिस का नंबर है, ये हमारा WhatsApp नंबर है। आप हमसे जो भी आपके मन में डाउट हो पूछ सकते हैं। अगर हम आपका मदद कर पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।